अरे यार की है यारी निभानी। भाई साहब सविता जी, यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जान। क्या बात है सविता जी। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, और हुस्न में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी, अरे जवानी जैसी। ये रईसी है खानदानी, ये रईसी है खानदानी, पीले पीले हो मोर जान। विभूति सिंह जी, सविता जी, आपकी ओर से ये 51 मुद्राएं प्रदान हुए हैं। केवल पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। ये हमारे बंधु भैया बरहा, आपकी ओर से 101 मुद्राएं हैं। बंधु भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बंधु भाई साहब अभी जाना नहीं, सुन लेना पूरा। ये रईसी है खानदानी, पीले पीले ओ मोर जान, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जान, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जानी। ये हमारे आयुष भैया के मौसा जी श्री नीरज सिंह जी बंडे, आपकी ओर से बच्चे के मौसा जी की ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हुए हैं। हृदय से प्रणाम है उनको, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे आदरणीय लालगंज से पधारे हुए श्री भैरव प्रसाद जी मैनेजर साहब, आलमपुर स्टेट बैसवारा लालगंज रायबरेली, ये 1101 मुद्राएं हमारे साहू साउंड सर्विस के लिए। वाह क्या बात है। आइए भाई साहब राजेश भैया जी, ये 1100 मुद्राओं का पुरस्कार हमारे भैरव प्रसाद भाई साहब की ओर से उनको दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है श्री भैरव प्रसाद भाई साहब के लिए, जो लगातार उत्साह वर्धन दोनों मंडलों का और साउंड सर्विस का कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। एक बार चलिए टुकड़ा सुनिए। एक बार अगस्त ऋषि पहुंचे राजा कान्यकुब्ज के पास, और राजा से जाकर के कहा कि राजन, अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ करो। राजा ने कहा कि प्रभु, अभी तो हमारी बच्ची छोटी छोटी हैं, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएंगी, विवाह के योग्य हो जाएंगी, तो हम वादा करते हैं कि अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में करेंगे।
इतना सुनकर के अगस्त ऋषि लौट गए। कुछ वर्ष बीतने के बाद अगस्त ऋषि पुनः आए राजा के पास और कहा, राजन याद करो, तुमने वादा किया था कि जब हमारी बेटी सयानी हो जाएगी तो अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। जाओ अपनी बेटी को लेकर के आओ, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दो। अब राजा घबरा गए। क्यों? क्योंकि जब दोबारा अगस्त ऋषि आए तब तक राजा अपनी सभी बेटियों का विवाह कर चुके थे, बेटी थी ही नहीं। अब राजा करें तो क्या करें, चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये बात अगस्त ऋषि को पता चल गई तो मुझे श्राप दे करके चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया और राजा का जो लड़का था, लड़का को लड़की के कपड़े पहनाए, लड़का को लड़की जैसा बनाया और अगस्त ऋषि के पास ला करके खड़ा कर दिया। कहा, प्रभु ये हमारी बेटी है, इसके साथ विवाह कर लो। अब खड़ा तो कर दिया, लेकिन राजा मन ही मन सोच रहे क्या कि कर दी है हमने नादानी कैसी। सोच रहे राजा क्या कि कर दी है हमने नादानी कैसी और सन्मुख ये आई परेशानी कैसी। हो गई है गलती अनजानी कैसी और ऋषिवर ने मन में ये ठानी कैसी, ठानी कैसी, अरे ठानी कैसी। तू कह गए धोखे में राजा, कह गए धोखे में राजा, हैरानी में फंस गई रानी। रानी भी चिंता में है कि महाराज अच्छा चक्कर फंसाया आपने। लेकिन उस लड़का को जो लड़की जैसा भेष बना करके जो खड़ा किया था, अगस्त ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया, मंत्र का उच्चारण किया और वो अभिमंत्रित जल जैसे ही उस लड़के के ऊपर छोड़ा जो लड़की के भेष में खड़ा था, तो वो लड़का वाकई में लड़की ही बन गया। जय हो। तो अब राजा और चिंता में पड़ गए, सोच रहे हैं क्या, अरे कह गए धोखे में राजा, हैरानी में पड़ गई रानी। क्योंकि मंत्रों की महिमा न जानी, मंत्रों की महिमा न जानी, भेजा था जो बेटा राजा, भेजा था जो बेटा राजा, बनकर लौटा बिटिया रानी। अरे भेजा था जो बेटा राजा, बनकर लौटा बिटिया रानी। भेजा था जो बेटा राजा, बनकर लौटा बिटिया रानी। भेजा था जो बेटा राजा, बनकर लौटा।
पत्थरों को आसमां में उछाला नहीं करते, हम दूसरों के निकाला नहीं करते। बाबूलाल भैया, पत्थरों को आसमां में उछाला नहीं करते, हम दूसरों के ऐब निकाला नहीं करते, और उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती, उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के घरों में कभी उजाला नहीं करते। 20-30 लोग चिल्ला रहे हैं। राहुल जी की क्वालिटी है। और ये बात केवल आप पर ही नहीं, सब पर लागू होती है। और क्या? जवाब आपने बहुत अच्छा दिया है, खंड गीत का भी, गीत का भी। जब आप कुछ नहीं कह रहे हैं तो मेरा भी धर्म बनता है कि मैं भी कुछ ना कहूँ। और क्या? बहुत अच्छा है जो भी प्रयास है, और सच में अच्छा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? 5-10 मिनट में लिखना पड़ता है, उसी में उत्तर शब्दों में पिरोना पड़ता है, धुन की लाइन बिठानी पड़ती है, और क्या? प्रसंग ढूंढना पड़ता है, तमाम काम होते हैं मंच पर। और क्या? कुछ तो कह दो ठंडी में। नहीं, इनको केवल और क्या करना है बस। तो बढ़िया जवाब आपने दिया है, जो भी दिया है। आइए आपके खंड गीत और गीत का जवाब मैं भी प्रयास कर रही हूँ, बन जाए तो स्वीकार कर लीजिएगा, और कमी रह जाए तब भी स्वीकार कर लीजिएगा, हमारा कुछ कर थोड़ी पाओगे। खंड गीत बढ़िया दिया आपने, आप गा रहे हैं बढ़िया। के यार की है यारी निभानी, तो लगे पानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, हुस्न में मिले तो जवानी जैसी, जवानी जैसी, जवानी जैसी। ये रईसी, ये रईसी है खानदानी, पीले पीले ओ मोरे रानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे रानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले ओ मोरे रानी। तो यार की है यारी निभानी, यार की है यारी निभानी। गाने में काम है। बिना पैसे का नशा देख रहे हो आप लोग? हाँ वही वही भैया, हमारे नीरज सिंह जी, बंडई शायद गांव का नाम है। अच्छा, नीरज सिंह जी जो उस बच्चे के आयुष के मौसा जी हैं, उनकी ओर से 101 रुपए का पुरस्कार इस धुन के लिए आपने दिया है। मेरी ओर से नीरज भैया आपको हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जाना, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले
आप लोगों ने सुना है। सुना है। बिना पैसा के नशा। कह गए धोखे में बिटिया रानी तो बन गया फिर वो बिटिया रानी। यानी आपके खंड गीत में जो पुरुष है वो नारी बन रहा है, उसका जेंडर चेंज हो रहा है। हमको भी कोई ऐसा प्रसंग लाना पड़ेगा और प्रसंगों की भरमार है हमारे वेद पुराणों में। एक कथानक मेरी तरफ से आप सुनिएगा। सुनिए। जवाब में बाबूलाल भैया, एक बार भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। माँ भवानी ने कहा भोलेनाथ मैं आपसे विवाह करके यहाँ पर आई और जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ ना कोई दरवाजा है, ना कुंडी है, ना कोई मकान है, ना कोई कमरा है, क्या करूँ? कोई पर्सनल बात करनी हो तो भी नहीं कर सकती। तो भोलेनाथ ने कहा देवी क्या चाहती हो? मैया ने कहा मैं चाहती हूँ कोई ऐसी रिजर्व जगह तो होनी चाहिए जहाँ हम कुछ अपनी बातें रख सकें और क्या? अपना आनंद कर सकें। भोलेनाथ ने कहा चलो मैं एक ऐसा वन बनाए दे रहा हूँ जिस वन में केवल हम और तुम ही रहेंगे। वहाँ एक जलाशय होगा, वहाँ कोई नहीं होगा और यदि कोई भूल से आ भी गया तो यदि नर होगा तो वह नारी बन जाएगा। मैया ने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर। अब जरा देखिए वन तैयार हो गया, भोलेनाथ भवानी बैठे हैं। एक राजा शिकार खेलते खेलते वहां चला आया। उस राजा का नाम था राजा इल। राजा इल पानी में गए पिल। राजा का नाम था राजा इल। और जब वो शिकार खेलते खेलते उस वन में आए, उन्हें प्यास लगी, उन्होंने पानी पिया और जब पिया तो देखा उनका जेंडर बदल गया। और जब ऐसी स्थिति देखी तो महारानी यानी पार्वती तो हंसी रही है, लेकिन राजा सोच रहा है। पंक्ति सुनी के राजा की दशा है जल की रानी जैसी। के राजा की दशा है जल की रानी जैसी। आज दिख रहे हैं दिल की रानी जैसी, रानी जैसी, रानी जैसी। वहां पर दूर हुई है वो वीरानी, दूर हुई है वो वीरानी, बन गया राजा रूप की रानी। क्या बात है शुक्ला जी। जल में पहुंचे जब वो राजा, जल में पहुंचे जब वो राजा, राजा बन गए राजा से रानी। जब वो राजा, राजा बने राजा से रानी। जल में पहुंचे जब वो राजा, राजा बने गए राजा से रानी। और इतना ही नहीं बाबूलाल भैया, जब वो राजा परेशान हो गया कि मैं अपने घर जाऊंगा तब मेरा क्या होगा, मैं तो राजा था रानी बन गया। तो भगवान ने कहा कि परेशान ना हो, अब तो ये जो हो गया वो तो हो ही गया, अब एक काम और होगा। एक महीने रहोगे राजा और एक महीने रहोगे रानी। वही राजा इल, राजा रहे तो राजा इल, और जब रानी बन जाते तो उनका नाम पड़ गया इला यानी इलावती। एक महीने रहोगे राजा, एक महीने रहोगे राजा, एक महीने रहोगे राजा, एक महीने रहोगे रानी। एक महीने रहोगे राजा, एक महीने रहोगे रानी। राजा बन गए राजा से रानी, राजा बन गए राजा से रानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। बहुत बेहतरीन व्यवस्था साउंड सर्विस की हमारे साहू जी की है। भैया हमारे राजेश भाई साहब, जिनका इस समय कोई जोड़ नहीं है साउंड की दुनिया में, तो मैं अपनी तरफ से राजेश भैया का भी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और जिनके माध्यम से ये हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, जैसा कि बहन क्रांति माला जी ने बताया
और हर कोई जानता है कि साहू साउंड सर्विस और क्या, एक नाम ही अलग है, एक पहचान अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद है सुंदर सी साउंड व्यवस्था।